दोस्तों, मैं स्वयं श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम हो चुका है और सभी को एक ही चीज़ की बेसब्री से इंतजार है, सीबीटी 2 के रिजल्ट की। हालांकि पार्ट बी में बहुत ज़्यादा संख्याओं में व्यक्ति फेल हो रहे हैं, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। और आप लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं अब हर जोन में एक स्पेशली वीडियोज लेकर आऊँगा। आज के जोन की वीडियोज है प्रयागराज, ये मेरा जोन है और इस जोन में हाईएस्ट कंपटीशन भी मुझे देखने को मिलता है अदर जोन के मुकाबले। फेमस जोन है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जोन है प्रयागराज, इसलिए प्रयागराज जोन में कंपटीशन बहुत हाई होता है। ये पूरा टॉपिक जितना मैंने लिखा है ये प्रयागराज जोन के लिए है, तो वीडियो ध्यान से देखना। और अदर किस जोन पे वीडियो बनाओ इस चीज का कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। आरआरबी एएलपी 2025 का डाटा एनालिसिस वीडियोस मैंने कहा था कि मैं कुछ दिन बाद आप लोगों के समझ लाऊंगा, तो मैं लाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये सारा डाटा है, आप लोगों का डाटा है। इस डाटे में आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था, उस गूगल फॉर्म से मैंने सारा कुछ पुटअप किया है, ध्यान से देखना। देखो, बात करूं अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 800 प्लस 47 पद हैं। ठीक है, 800 प्लस 47 पद, तो इस चीज पर चर्चा नहीं करूंगा। 847 पद है, मैं मानता हूं। ठीक है, 847 पदों में 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, ये चीज आप भी जानते हैं। 8 गुना कैंडिडेट्स होते कितने हैं मैं अभी आपको वो बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 800 का 8 गुना हो जाएगा 8 है 6400, 6400। ठीक है, 6400 या 6500 6500 स्टूडेंट को लगभग यहाँ पर पास किया जाएगा। ये तो पास होंगे, परंतु फॉर्म कितने कैंडिडेट्स ने भरा है? फॉर्म लगभग 48,000 समथिंग के आसपास। हमारे पास जो डाटा है वो 48,556 स्टूडेंट्स का डाटा है, 48,556 का। ठीक है, ये डाटा है जो कि स्टूडेंट्स का फॉर्म वगैरह भरकर निकाला गया है। और आपको पता है कि प्रयागराज ऐसा जोन है जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म सेकंडों मिनटों में भरे जाते हैं और वो फेमस जोन है कंपटीशन के मामले में। ठीक है, ये चीजें हो गई। हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 4,435 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा है, उसमें से 1290 कैंडिडेट्स पार्ट बी में फेल हुए। और आपको पता है कि जो पार्ट बी में फेल होता है वो पूरे एग्जाम्स में फेल होता है, उसे किसी प्रकार का नंबर डिवाइडेशन नहीं दिया जाता है। पार्ट बी में पास होना बहुत जरूरी है। सीबीटी 2 में 11,837 स्टूडेंट्स बैठे थे, इससे अधिक भी आपको दिखेंगे, वो चीजें बात की हैं। ठीक है, पार्ट बी में जो फेल हुए वो फेल हुए 1290। 11,837 का 35% स्टूडेंट्स अगर मैं निकालूं तो लगभग 4,142 पास नहीं होंगे सीबीटी 2 में। ये 35% डाटा, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 35% स्टूडेंट्स इस बार टोटल एग्जामिनेशन में भी पार्ट बी में फेल मुझे दिख रहे हैं। उस 35% प्रयागराज में भी 35% ही होंगे। अब उस 35% में मैंने उसको जब 11,837 से हमने निकाला, क्योंकि सीबीटी 2 में ही तो पार्ट बी और पार्ट ए है, सीबीटी फर्स्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सीबीटी 2 में जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 35% 4,142 पास नहीं होंगे। अब इन 11,837 से अगर मैं 4,142 स्टूडेंट्स को निकालूं तो केवल और केवल 7,695, कितने? 7,695 स्टूडेंट्स ही मुझे ऐसे मिले हैं जो पार्ट ए और बी दोनों में पास हैं और जो सीट के लिए लड़ेंगे। बाकी के स्टूडेंट मुझे लड़ते नहीं दिख रहे हैं, वो केवल और केवल एक कंपटीशन के लिए आए थे और वो बाहर हो गए। हालांकि उन्होंने सीखा बहुत, मैं उनका कभी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ ना। एस्पायरेंट्स के जीवन में जब तक हार नहीं होगी तब तक उसको जीत का मजा नहीं आता है। ठीक है, पार्ट ए और बी में लगभग 7,695 स्टूडेंट्स पास होंगे। ये तो हुआ डाटा जो आप लोगों ने भरा। कंपटीशन कैसा होगा, सबसे बढ़िया चीज अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना। इस चीज में जो मैं आज बताने वाला हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 से 2 नंबर से ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो डाटा है यहाँ पे मैंने एक तरफ आपको नंबर दे दिए 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 और 25। ठीक है, ये नंबर हैं। इस नंबर में कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट्स ने अपना डाटा शेयर किया है वो चीज मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर मैं बात करूं 95 नंबर की, ठीक है, 95 नंबर पर मुझे केवल और केवल 4 स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने कहा है कि सर मेरा 95 नंबर था।
90 नंबर में मुझे 58 स्टूडेंट्स मिले। और ये जो 95 वाले हैं उनमें 90 वाले भी तो होंगे। ये चीज आप कैलकुलेट आपस में मत करिएगा, ये सारे कुछ एक में समाहित हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 85 में मुझे 358 स्टूडेंट मिले, 80 पे मुझे 996 स्टूडेंट मिले, 75 पे 1747 स्टूडेंट मिले, 70 पे 2454 स्टूडेंट्स मिले, 65 पे 2949 स्टूडेंट्स मिले, 60 पे मुझे 3246 स्टूडेंट मिले, 55 पे 3358 स्टूडेंट्स मिले, 50 पे 3410 स्टूडेंट्स मिले, 45 पे 3440 स्टूडेंट्स मिले, और 35-40 पे 3446 स्टूडेंट्स मिले, और 35 पे 3448 स्टूडेंट मिले। उसके बाद बात आती है 30 पे 3451 और 3452 स्टूडेंट्स मिले 25 नंबर पे। और वैकेंसीज केवल 847 है। अगर मैं 847 के बारे में बात करूं तो मेरा तो टारगेट यहीं पे पूरा होगा, लेकिन अभी इसके बाद आपको पता है साइको है, और साइको के लिए 8 गुना स्टूडेंट्स को चुना जाएगा। और 8 गुना स्टूडेंट्स को कैसे चुना जाएगा, इस पद के हिसाब से चुना जाएगा, जो कि लगभग 6550 के आसपास स्टूडेंट होंगे जो साइको का एग्जाम देंगे। ये तो चीजें हो गई जो डाटा एनालिसिस करना था, जो आप लोगों ने कहा मैंने वो किया। मैं जो कहता हूँ आप लोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना जोन जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो किस जोन की आए। जिस जोन का कमेंट सबसे ज्यादा होगा उसी पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा मैं प्रयागराज की, तो 63 से 65 जा सकती है, और इसी के आसपास रहेगी। मैंने कहा +1 या -1 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करता हूं अगर मैं यहां पर ओबीसी की, तो 60 से 62। एससी के बारे में बात करूं तो एससी एसटी एससी के बारे में, तो एससी जाएगा 57 से 60, एसटी जाएगा आपका 55 से 56, और ईडब्ल्यूएस जाएगा आपका 61 से 63। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप साइको की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरा मानिए साइको की तैयारी करिए। अब बहुत से लोगों का इस बीच में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, मैं मानता हूं एग्जाम्स को समय दीजिए, मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि आपका एनटीपीसी एग्जाम ऐसा है जिसमें साइको वगैरह नहीं होना, बहुत आसानी से वैकेंसीज मिल सकती हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखिए, अभी इसकी डेट नहीं आई इसलिए इस पर थोड़ा कम फोकस करिए, बट ये इसको अपने माइंड में रखिए कि ये भी है, ठीक है। लेकिन एनटीपीसी एग्जाम आपका 5 जून से शुरू हो रहा है। कुछ अंडर ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट होंगे, जिनके लिए मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाल दी है, आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जोन हमारा कौन सा रहने वाला मैं आप लोगों को कमेंट मार्क्स से निकाल लूंगा, और उसी पर एनालिसिस करके अगली वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।